ये पावरफुल लोगों का शहर है। तुम तो मुझसे बात करने के लायक भी नहीं हो, समझे? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं आ रहा हूँ बिली। 120, 120। तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। खोई हुई चीजों को दुनिया के बेस्ट ऑक्शंस में भेजा जाता है। बिली, वैलेरी और मार्क ऐसे बायर्स हैं जो इन नायाब चीजों को पाने के लिए हर ऑक्शन में मौजूद रहते हैं। देखिए सबसे ज्यादा पैसे बनाने और एक दूसरे को मात देने की ये जंग। ये है बैगेज बैटल्स ऑक्शन वॉर्स। मैं ऑटोवा में हूँ जो कनाडा का कैपिटल है। ये एक बहुत ही पावरफुल शहर है। ऑटोवा की पार्लियामेंट बिल्डिंग विक्टोरियन आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। ऑटोवा पॉलिटिशियंस का शहर है। इनकी हॉकी टीम का नाम भी सेनेटर्स है। और जहाँ पॉलिटिक्स होती है वहाँ घोटाले तो होते ही हैं। किसी शहर में पॉलिटिशियंस या मिलिट्री होने का मतलब है वहाँ पर कई कीमती चीजें मिल सकती हैं। और यही वजह है कि मैं ऑटोवा आया हूँ, क्योंकि यहाँ के ऑक्शंस कमाल के होते हैं। आज मैं ऑटोवा में हूँ और मैं एक मिक्स्ड एस्टेट ऑक्शन में जा रही हूँ, जिसका मतलब है कि वहाँ पर कई एस्टेट्स का सामान एक साथ रखा होगा। तो वहाँ अलग अलग वैरायटी की चीजें होंगी। वहाँ महंगी चीजों से लेकर बिल्कुल सस्ती चीजें भी होंगी। वहाँ पर कनेडियन सामान होगा, जैसे कि RCMP का सामान और कैनेडियन पैसिफिक रेलवे का सामान। यहाँ ऑटोवा में लोग काफी सोफिस्टिकेटेड हैं। यहाँ ज्यादातर लोग अमीर हैं। एक बात तो मैं मानता हूँ, मैं पिछले कई ऑक्शन में कुछ खास नहीं कर पाया। हर बार बिली और वैलेरी को ही फायदा हुआ है। इस बार भले ही मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट ना हो, फिर भी मैं बोली लगाऊंगा, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें फायदा कम हो। उनका जितना ज्यादा नुकसान होगा उतनी ही ज्यादा खुशी मुझे मिलेगी। इस ऑक्शन में आते ही मेरी नजर सबसे पहले यहाँ रखे मिलिट्री के शानदार सामान और कलेक्टिबल्स पर गई। ये सामान पैसे वाले घरों से आया होता है। ये हुई ना बात। पुराने जमाने में बॉडी से सर अलग करने के बाद उसे एक बॉक्स में रखते थे जिसमें चाइनीज बीटल्स होते थे। वो बीटल्स स्कल पर लगे सारे मांस को खा जाते थे। फिर उसे काटकर उसमें हिंजेस और स्प्रिंग्स लगाते थे और उसे मेडिकल स्कूल में इस्तेमाल करते थे। ये स्कल भी शायद 1940 या 1950 के दशक का है। अब अगर ये स्कल मुझे $600 से $700 में मिल जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये बहुत कमाल का है। इस ऑक्शन में जितनी भी चीजें हैं उनमें से ये ट्रंक सबसे कीमती है। इसमें काफी महंगा सामान हो सकता है। इस ट्रंक के लिए जो कीमत देनी पड़े मैं देने को तैयार हूँ। ये 1920s की एक कनेडियन पैसिफिक रेलवे लैंटर्न है। ये कनेडियन हिस्ट्री का एक पीस है। कनेडियन पैसिफिक पहली ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे थी जो पूरे कनाडा में फैली हुई थी और इसी वजह से इस देश में यूनिटी आई। मैं इसे $75 में खरीद कर इसे 3 गुना कीमत पर बेच सकती हूँ और इससे मुझे डेफिनेटली फायदा होगा। मुझे ये पीस चाहिए। क्या बात है, ये एक फेंसिंग मास्क है। इसे तब पहना जाता है जब आप एक कॉम्पिटिटर के साथ फेंसिंग करते हैं। ये मास्क करीब 20 साल पुराना है, जो इसके लेदर पर बने निशानों से पता चलता है। इसे जो भी खरीदेगा वो इसे दीवार पर शो पीस की तरह लटकाएगा। मैं आज अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं आ रहा हूँ बिली। ये एक अमेजिंग 1930s का आर्ट डेको एरोनॉटिक लैम्पशेड है और मुझे ये पसंद है। ये सिर्फ एक एशट्रे नहीं है, ये एक पाइप होल्डर भी है, एक सिगार होल्डर भी है और मुझे एयरप्लेन्स बहुत पसंद है, तो मैं इसे जरूर लेना चाहूंगा। ओह नाइस। काफी भारी है। ये एक बहुत ही बढ़िया पुराना स्टीम ट्रंक है। ये बहुत ही कीमती है। तो जिसने भी ये स्टीम ट्रंक खरीदा होगा उन्होंने इसके अंदर शायद कोई कीमती चीज भी रखी होगी, तो मैं इसे जरूर लेना चाहूंगी। कितना भारी है। हे वैल, हाँ? तुम इस ट्रंक को देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। क्यों? क्योंकि आज का ऑक्शन मैं ही जीतने वाला तुम हूँ। अपनी पॉकेट मनी तो लाए हो ना, क्योंकि मैं इस पे बोली लगाऊंगी।
देखो आज मेरे पास बहुत पैसे अरे हैं। हाँ, तुम तो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो तुम्हारी सारी कमाई पॉकेट मनी ही तो हुई। पता नहीं माँ को अचानक क्या हो गया है। जो भी हो, इस ट्रंक को तो मैं ही ले जाऊंगी। देखो वैल, तुम्हें हाँ। जो करना है करो। हाँ, करूंगी। पर ये ऑक्शन तो मैं ओके। ही जीतूंगा। मुझे चलता रोक हूँ। सकते हो तो रोक लो मार्क। बहुत बढ़िया। ये 1950s का एक सूटकेस है और इसकी अच्छी बात यह है कि ये सूटकेस ही अपने आप में बहुत कीमती है। मुझे लगता है इसमें कोई बढ़िया चीज होगी। मैं ऑटवा सिर्फ और सिर्फ जीतने आया हूँ और मैं बता दूं कि मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता है, ना वैलेरी और ना ही वो मार्क। ओह माय गॉड, एक विंटेज फ्रॉगर गेम। मुझे 80s के ये टेबल टॉप आर्केड गेम्स बहुत पसंद हैं। ये अब बहुत रेयर हो गए हैं। ये दिखने में बहुत कूल होते हैं, इसलिए अब इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है और मैं तो इसे जरूर लूंगी। मुझे आर्केड गेम्स इसलिए पसंद हैं क्योंकि इनसे मेरे बचपन की यादें जुड़ी हैं। अरे ये क्या है? बाउंसिंग बेटी, ये तो वर्ल्ड वॉर 2 की माइन थी। इस बॉक्स पर बाउंसिंग बेटी लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसके अंदर मिलिट्री का सामान होगा। मुझे यकीन है। तुम इस बॉक्स में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो बिली? ये तुम क्या कह रहे हो? इसे मैं लूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम इसे ना लो। मैं इसे लेकर रहूंगा। नहीं, मैं इसे लूंगा, तुम चाहे कितनी भी बोली लगाओ। मेरे पास तुमसे कहीं ज्यादा पैसे हैं मार्क को लगता है कि ऐसा एटीट्यूड दिखाकर वो मुझे डरा देगा, लेकिन वो जानता नहीं कि वो किससे टक्कर ले रहा है। तुम तो मुझसे बात करने के भी लायक नहीं हो, समझे? ये तो हम बाद में देखेंगे। चलिए ऑक्शन शुरू करते हैं। ये है लॉट नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 2 गैस मास्क। शुरू करते हैं 17 से। ओके, 25। यहाँ बोली शुरुआत में बहुत कम लगती है, लेकिन फिर वो अचानक ही बढ़ जाती है। सोल्ड $65 में। ये है एक मिलिट्री एमो बॉक्स। यहाँ लोग काफी सीरियस हैं, पर मैं भी उनसे कुछ कम नहीं हूँ। ओके, 15 की बोली लग चुकी है। कोई बोली बढ़ाएगा? ओके, हाँ, 17, 20। क्या बात है? सोल्ड। काफी अच्छी प्राइस में मिला है आपको। ये खूबसूरत विंटेज सूटकेस है। 1950s में ये रिटेल सूटकेस बहुत ही महंगा हुआ करता था, मतलब इससे मुझे फायदा होगा। बोली शुरू करते हैं $30 से। $30। ओके, 40। कोई बढ़ा रहा है? $50, $60, $70। बिली, आज मैं देखूंगा कि तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो। मैं तुम्हारी बोली बढ़ाऊंगा और तुम्हारा नुकसान होगा। 100। $100। क्या बात है? 110, 120। कोई 130 कहना चाहेगा? 130? नहीं। ओके, सोल्ड। फाइनली ये सूटकेस मेरा हुआ। मार्क से सिर्फ बच्चे डरते होंगे, मैं नहीं। अब बारी है ग्रीन चेस्ट की। $30, 40, $50। बिडिंग कम दाम पर शुरू हुई, लेकिन मार्क बार बार बोली बढ़ा रहा है। $100। क्या बात है? बोली बढ़ा रहा है कोई? हाँ? 120। क्या कोई 140 कहेगा? 140, $160। मुझे वो ग्रीन चेस्ट चाहिए। उसके लिए मैं $250 देने को तैयार हूँ। ओके, $250। कोई बोली बढ़ा रहा है? नहीं। और क्योंकि कोई बोली नहीं बढ़ा रहा। और ये मेरा हो गया, पहले सुन ये लो। मेरा हो गया। मुझे दे दो, मुझे दे दो। उन्होंने सोल्ड नहीं कहा। नहीं, मैंने सोल्ड नहीं ये कहा। मेरा हो गया, तुम रहने दो। 270। क्या कोई $290 कहेगा? अगर वैलेरी को ये चेस्ट चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले उससे ढेर सारे पैसे खर्च करवाऊंगा। 320, 340, $360। क्या बात है? $400। क्या कोई 450 कहना चाहेगा? हाँ, मैं। $450। मुझे सबसे आखिर में बोली लगाना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह मार्क जैसे लोगों की बोलती अपने आप बंद हो जाती है। 450 की बोली लग चुकी है। कोई 500 कहेगा? 500? नहीं नहीं नहीं, कोई बोली नहीं बढ़ाना 475, चाहता? हाँ 475। ठीक है, 475। कोई आगे बढ़ाना चाहेगा? 500 कहना चाहेगा कोई? और क्योंकि कोई बोली नहीं बढ़ा रहा है, सोल्ड 475 में। एक स्टीम ट्रंक के लिए $475 बहुत बड़ी कीमत है, लेकिन मार्क को ये पता चल गया कि मेरे पास उससे ज्यादा पैसे हैं। एक बड़ा सा शिपिंग बॉक्स। अब बाउंसिंग बेटी की बारी है और इस बार अगर मार्क ने कोई होशियारी दिखाई तो मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। $20 से शुरुआत हुई है। 25, $30। क्या बात है? मैं किसी भी हाल में बिली को ये बॉक्स लेने नहीं दे सकता। ओह, $120। वाह, कोई 120। 140 मैंने कहेगा? कहा था ना मुझे ये बॉक्स चाहिए। 140। ओके, आप बढ़ाना चाहेंगे? मार्क तुम्हें नहीं मिलेगा। मार्क को लग रहा है कि वो मुझे टक्कर दे सकता है। उसका ये घमंड अभी टूट जाएगा। $250। $250। वाह, क्या बात है? कोई 260 कहेगा? 260। 320। बिली को लगता है मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, पर आज मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरी जेब कितनी भारी है। $320। मैं किसी भी हाल में बिली को ये बॉक्स लेने नहीं दे सकता। 320। क्या कोई 350? मुझे नहीं चाहिए। नहीं। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। भले ही मैंने बाउंसिंग बेटी बॉक्स के लिए ज्यादा पैसे खर्च किए, पर मुझे बिली को सबक सिखाना ही था।
मैं यहाँ पेमेंट करने आया हूँ। मैंने इस ऑक्शन में $695 खर्च किए हैं और अब देखना यह है कि इस सूटकेस के अंदर क्या है। ऐसे स्कल्स मुझे हमेशा से पसंद है। ये कभी एक जीता जागता हंसता खेलता इंसान था और अब ये मेरे हाथों में है। मुझे ये बहुत सस्ते में मिला है। इस मेडिकल स्कल में सारे दांत ठीक हैं। ये स्कल बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, इसीलिए मैंने इसके लिए $550 दिए। न्यूयॉर्क सिटी में मुझे इस मेडिकल स्कल के लिए $2000 मिल सकते हैं और ऐसे स्कल्स तो मैं तभी लेता हूं जब उनमें सारे दांत ठीक हो। आई होप इस बैग में कुछ अच्छी चीज हो और उसके लिए सबसे पहले तो मुझे इसे खोलना पड़ेगा। वो मुझे पता है ये क्या है। ये एक रॉयल कनेडियन माउंटेन पुलिस यूनिफॉर्म है, जिन्हें माउंटीज भी कहा जाता है। ये यूनिफॉर्म बहुत ही रेयर है। यहाँ हैट पर लिखा हुआ है RCMP। ओह वाह, ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। क्या बात है। कनाडा में इन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। मैंने इस सूटकेस के लिए $120 दिए। अब इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाकर ही पता चलेगा कि ये वाकई असली है या इसे किसी फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। नंबर 51, मैंने इस ऑक्शन में $540 खर्च किए। $475 सिर्फ एक ग्रीन ट्रंक के लिए। आई होप कि उसके अंदर कोई कीमती सामान मिले, न कि पुरानी बुक्स और बदबूदार कंबल। मुझे मिल गई ये कनेडियन पैसिफिक रेलवे लैंटर्न। ये लैंटर्न बहुत यूनिक है क्योंकि इसका ग्लास रेड है, तो मुझे लगता है ये एक नाइट लैंटर्न है। मैंने इसके लिए $65 दिए, जो बहुत अच्छा प्राइस है। मेरे डैड के पास ऐसी ही एक लैंटर्न थी जिसे उन्होंने $175 में बेचा था, तो मुझे लगता है कि मैंने इसे बहुत सस्ते दाम में खरीदा है और मुझे इससे बहुत फायदा होगा। मुझे फाइनली ये ट्रंक मिल गया, पर इसके लिए मुझे $475 देने पड़े। इसमें कोई कीमती चीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे पैसे और मेरी मेहनत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओह, अब ये क्या चीज है? ओह गॉड, ओह नो, ये है क्या? इस मशीन को देखने पर ऐसा लगता है कि ये किसी तरह का इंडस्ट्रियल किचन अप्लायंस है। यहाँ लिखा है मॉडल ए जूनियर डोनट मशीन। तो आई डोंट नो, आई मीन ऑब्वियसली डोनट्स तो सभी को पसंद होते हैं, पर इससे मेरा कितना फायदा होगा ये पता लगाने के लिए मुझे इसके बारे में और जानना होगा, और इसलिए मैं मिलने जाऊंगी एक एक्सपर्ट से। मैं अपनी डोनट मशीन को बाईवर्ड मार्केट में बीवर टेल्स के एडम को दिखाने के लिए लाई हूँ। आई होप वो मुझे बता पाएंगे कि ये एक विंटेज डोनट मेकर है या फिर बस एक बेकार मशीन। हाय हाय, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। यही है वो डोनट मशीन जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? ओके, तो यही वो मशीन है। हाँ, ये वही है। तुम्हारे हाथ एक बहुत ही कीमती चीज लगी है। कीमती है? सच हाँ, में? ये असल में एक FW कॉर्बेट मॉडल ए जूनियर डोनट मेकर है। वो बहुत लंबा नाम हाँ, है। वो तो है। ये 1940s में और 1950s में कैलिफोर्निया में एक कंपनी थी और उन्होंने अपने कुछ छोटे किचन्स बनाए थे। तो इसे चलाने के लिए यहाँ इस जगह में डो डाला जाता है और ऑयल यहाँ नीचे होता है। डो इस स्पाउट से बाहर निकलता है और ये गोल गोल घूमता है और डोनट की शेप बनाता है, और फिर इसे पलटकर कन्वेयर बेल्ट पर डाल देता है और फिर डोनट यहाँ होल्डर पर रुक जाता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस डोनट मेकर के साथ करूंगी क्या। तुम इसे ऐसी जगह बेच सकती हो जहाँ लोगों को डोनट्स बनाना सिखाया जाता है, और तुम्हें इसके लिए कलेक्टर्स भी मिल सकते हैं। बढ़िया, लगता है इस डोनट मेकर से मेरे बैंक बैलेंस पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? हाँ, लगता तो है। ये मशीन काफी अच्छी कंडीशन में है। अक्सर कई साल इस्तेमाल होने के बाद इन मशीन पर तेल के दाग लग जाते हैं, लेकिन ये अच्छा है और बहुत ही साफ है। जिस ट्रंक में ये रखा था उसके लिए मैंने $475 खर्च किए। तुम्हें लगता है मुझे कोई फायदा होगा? वेल, ये मशीन रेयर तो है। इसे बेचने पर तुम्हें करीब $3000 मिल जाएंगे। क्या? हाँ, $3000। $3000? वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इस बार मार्क को हराने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े, पर ऐसा करने से मुझे तो फायदा ही हुआ।
मैं रॉबिन फ्रीडम से मिलने जा रहा हूँ। वो एक ऑक्शनियर हैं जिन्हें इस तरह के यूनिफॉर्म्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी है। हेलो रॉबिन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिली, हाउ आर यू? आप यकीन नहीं करेंगे इस बैग में अपने साथ में क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? ये देखिए। ओह, एक RCMP फ्लैट हैट। ये बहुत शानदार है। लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे पास पूरा यूनिफॉर्म भी है। आपके पास पूरी हाँ, यूनिफॉर्म इस बैग में है। वाह। अभी दिखाता हूँ। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास एक पूरा माउंटी यूनिफॉर्म है तो वो बिल्कुल हैरान रह गए। ये RCMP की आइकॉनिक यूनिफॉर्म है। यहाँ पर म्यूजिकल राइट बैज लगा है। ये 4 पिस्टल मार्क्समैनशिप है और ये एक 5 ईयर सर्विस स्टार है। ये यूनिफॉर्म ओरिजिनल है या एक कॉपी है? मुझे बस इस बात की फिक्र है कि कहीं इस यूनिफॉर्म को फिल्मों के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस यूनिफॉर्म में अंदर की तरफ जो फैब्रिक लगाया गया है और इस पर बढ़िया क्वालिटी की सिलाई भी की गई है। मुझे लगता है ये यूनिफॉर्म करीब 40 या 50 साल पुरानी होगी। मुझे यकीन है ये एक असली यूनिफॉर्म है। क्या बात है, मजा आ गया। अब जरा इन्हें भी देख लीजिए। वाह, ये बिल्कुल नए लग रहे हैं। जैसे ही उन्होंने बूट्स को देखा उनके तो होश उड़ गए। आपने इसके लिए कितने पैसे दिए? मैंने इस पूरे सेट के लिए $120 दिए हैं। लेकिन ये बताइए इसकी असली कीमत क्या होगी? आपको ये यूनिफॉर्म बहुत ही अच्छी कंडीशन में मिली है। मेरे ख्याल से इसे बेचने पर आपको करीब $1200 मिलेंगे। आपको बहुत फायदा होगा। मैं ऑटवा वापस जरूर आऊंगा। ये कमाल का शहर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस यूनिफॉर्म से मुझे इतना फायदा होगा। हाँ, मुझे पेमेंट करनी है। मैंने इस ऑक्शन में $320 खर्च किए हैं। कूल, थैंक यू। मैंने इस बाउंसिंग बेटी बॉक्स पर बहुत पैसे खर्च किए हैं क्योंकि मुझे बिली को सबक सिखाना था। अब मैं देखूंगा इस बाउंसिंग बेटी बॉक्स के अंदर क्या है। आई होप इसमें मिलिट्री यूनिफॉर्म्स हों, कुछ ऐसा जिससे मुझे बहुत फायदा हो। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मैंने आज तक ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। ये बहुत ही अजीब चीज है। ये कीमती तो नहीं लग रही, ना ही रेयर है, और मिलिट्री की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंने मिलिट्री की चीजों के लिए पैसे खर्च किए, पर मुझे मिला क्या? ये अजीब सा टेबल। लगता है इसे यहाँ पर जोड़ना है। ये कोई मसाज टेबल नहीं है। ये हुक्स रस्सियों के लिए बनाए गए हैं। इस ऑक्शन में बहुत अजीबोगरीब चीजें थी। मुझे लगता है ये उनमें से एक है। मुझे इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाकर इसके बारे में जानना होगा, तभी पता चल जाएगा। मैं इस बेंच को विकेट वांडा के पास ले जा रहा हूँ। वो इस तरह की चीजों की एक्सपर्ट हैं और वो मुझे बता सकती है कि इसकी कीमत क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हे वांडा। हाय मार्क। देखो, मैं एक ऑक्शन में गया था और मुझे ये बेंच मिली, तो बताइए ये है क्या? ये एक स्पैंकिंग बेंच है मार्क। अब स्पैंकिंग बेंच का मैं क्या करूं? इससे क्या करते हैं? क्या करते हैं? बस स्पैंक करते हैं। इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करने में मजा आता है क्या? हाँ जरूर, कभी कभी इस तरह की चीजों से सजा भी मजा बन जाती है। मुझे नहीं लगता मुझे इससे मजा आने वाला है। पर हम ऑटोवा में हैं, यहाँ ये सब होता है क्या? ऑटोवा में ऐसा बहुत कुछ होता है जो आप नहीं जानते। मुझे नहीं पता था कि यहाँ के लोग इतने नॉटी हैं। ये स्पैंकिंग बेंच असल में कोई नई चीज नहीं है। इन्हें करीब 490 AD से इस्तेमाल किया जा रहा है। वाह, तो लोगों को ये सब पसंद है। हाँ बिल्कुल। मैंने अब तक हजारों चीजें खरीदी और बेची हैं, पर मुझे अब तक एक स्पैंकिंग बेंच नहीं मिली। तो मुझे इसकी क्या कीमत मिल सकती है? वेल मार्क, ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। लग रहा है जैसे इसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। इस तरह की स्पैंकिंग बेंचेस $1500 से $2000 तक बिकती हैं। $1500 एक स्पैंकिंग बेंच के लिए? अब ये सुनकर मजा आ रहा है। लेकिन ये वाली बेंच, ये एक बिगिनर के लिए है। तो इसके लिए आपको करीब $450 मिल सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ तो फायदा हुआ। अच्छी बात है कि इसे यूज नहीं किया गया है। मुझे उतना फायदा नहीं हुआ जितने की उम्मीद थी, पर कम से कम मेरा नुकसान तो नहीं हुआ। मार्क की स्पैंकिंग बेंच से उसे सिर्फ $130 का मुनाफा हुआ। बिली को मिला एक चास्टिटी बेल्ट, एक ह्यूमन स्कल और एक RCMP यूनिफॉर्म, जिससे उन्हें $2530 का मुनाफा हुआ। वहीं वैलेरी को लैंटर्न और पुराने डोनट मेकर से $2635 का मुनाफा हुआ। मुझे तुमको शायद ये दिखाना चाहिए कि ये काम कैसे करती है, ताकि तुम इसे आसानी से बेच सको। बात तो सही है। सच बात बताऊं,
लोग ऐसा करने के लिए काफी पैसे खर्च करते हैं।